RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, आपका आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको आरबीसी का डिटेल पढ़ाया और आज के लेक्चर में हम आपको डब्ल्यूबीसी का डिटेल पढ़ाएंगे। तो डिटेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में आज आपको बताना है। तो हेडिंग डालते हैं डिटेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डिटेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की जैसा डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको बताना है। तो डब्ल्यूबीसी का नया नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट या इसी को डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या फिर इसे बोलते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की अगर जो बात कर लेते हैं, अगर जो किसी पर्सन का अगर जो 1 क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में चेक करें तो कितनी डब्ल्यूबीसी नॉर्मल इंडिविजुअल में निकलती है, तो इसकी बात हम करते हैं। तो 6000 to 8000 डब्ल्यूबीसी प्रति वन क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक, यानी कहने का बेटा मीनिंग क्या है कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 1 क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में। अगर जो किसी पर्सन में हम डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर जो क्या हो जाए, घट जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर जो घट जाए या डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर जो इंक्रीज कर जाए या डब्ल्यूबीसी की संख्या डिक्रीज कर जाए तो उसमें क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। अगर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो इसका मीनिंग ये है कि उस पर्सन को क्या हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। यानी किसी इन्फेक्शन की कंडीशन में, किसी पर्सन में जब इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइटोसिस का मीनिंग ये होता है कि किसी पर्सन में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। अच्छा, एक चीज ध्यान देते हैं कि अगर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए, घट जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर जो घट जाए तो बीमारी हो जाएगी कौन सी, ल्यूकोपिनिया हो जाएगी। ठीक है, अगर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए, संख्या घट जाए तो ल्यूकोपिनिया हो जाती है, या इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर जो बढ़ गई है तो ल्यूकोसाइटोसिस, अगर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो गई है, घट गई है, तो ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोसाइटोसिस की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो गई है, नॉर्मल से बढ़ गई है। यानी 6 से 8000 नॉर्मल है तो ये डब्ल्यूबीसी की संख्या 15000 हो जाए, 20000 हो जाए, तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस का मीनिंग क्या निकला, ल्यूकोसाइटोसिस का मीनिंग ये है कि अगर जो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई है तो ये इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन, किसी पर्सन को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। यानी इन्फेक्शन की कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी अगर जो किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी और उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। तो ये वाली कंडीशन तो हुई है किसमें, इन्फेक्शन में। लेकिन किसी पर्सन को अगर जो कोई इन्फेक्शन भी ना हुआ हो, ठीक है, अगर जो किसी पर्सन में कोई इन्फेक्शन भी ना हुआ हो और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, इमैच्योर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में हो जाती है कौन सा डिजीज, ल्यूकेमिया हो जाती है। तो एक चीज ध्यान देते हैं हम, ठीक है, अगर जो किसी पर्सन में विदाउट इन्फेक्शन
WBC की संख्या क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए। तो WBC की संख्या अगर जो विदाउट इन्फेक्शन बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में डिजीज हो जाएगी कौन सी, ल्यूकेमिया को ही हम कहते हैं क्या, ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया को ही हम दूसरा नाम देते हैं क्या, ब्लड कैंसर देते हैं। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। तो यानी अगर जो किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन में अगर जो WBC की संख्या बढ़ेगी तो उसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अगर जो किसी पर्सन में क्या बढ़ जाए, बिना इन्फेक्शन के WBC बढ़ जाए, विदाउट इन्फेक्शन बढ़ जाए तो उस कंडीशन को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन IB में पूछा गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद भी पूछा गया होगा। ठीक है, ये IB के पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद हम बताते हैं, ठीक, तो अगर जो WBC की किसी पर्सन में संख्या बढ़ गई है तो WBC की संख्या अगर जो किसी पर्सन में बढ़ गई है तो आप ये चेक करो कि उसमें WBC की संख्या मैच्योर WBC बढ़ी है कि इमैच्योर WBC की संख्या बढ़ी है। अगर जो मैच्योर WBC की संख्या बढ़ी है तो उसको ये इंडिकेट करेगा कि इसमें इन्फेक्शन हुआ है, इस पर्सन में इन्फेक्शन हुआ है। अगर जो किसी पर्सन में इमैच्योर WBC बढ़ी है, अपरिपक्व WBC बढ़ी है, तो उसमें क्या होगा, यानी इमैच्योर WBC बढ़ेगी, बिना इन्फेक्शन के बढ़ेगी, तब होगा ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। तो इसकी बात अब हम करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ WBC की बात कर लेते हैं। इतना बेटा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम रफ कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि WBC के टाइप्स ऑफ WBC की अगर जो बात हम कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ WBC, ठीक है। तो WBC दो प्रकार की होती है, ठीक है। WBC मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है कौन सी WBC, ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो ग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं कणिका में WBC को हम कहते क्या हैं, आप लोगों को ये तो पता होगा ना, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो बताते हैं, कणिका में WBC होती है, और एक होती है कौन सी, कणिका विहीन, दूसरी होती है कणिका विहीन होती है, ठीक। तो कणिका विहीन और कणिकामय की बात अगर जो हम करें तो यानी ये एक सेल है और सेल के साइटोप्लाज्म में अगर जो कण पाए जाएंगे तो उसे हम कहेंगे कणिकामय। तो इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स माने क्या होता है, कण। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसका मीनिंग क्या है कि कणिका में WBC के कोशिका द्रव्य में, WBC की कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम कणिका में WBC कहते हैं। तो यानी ये बेटा सेल है और सेल के अंदर ये क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाएं, कण पाए जाएं, तो ऐसी WBC को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं, कणिका विहीन WBC, ये कोई सेल है और सेल के अंदर अगर जो साइटोप्लाज्म है और उसमें क्या नहीं पाए गए हैं, उसमें कण नहीं पाए गए हैं, यानी कहने का मतलब है ग्रेन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। ग्रेन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। अब इसकी बात करते हैं, ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट के जो WBC होती है इसके 3 टाइप हैं। ग्रेनुलोसाइट के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं।
तो पहली कौन सी होती है, आप इसको याद कैसे, पहली कौन सी होती है, जो ग्रेनुलोसाइट में पहला टाइप है उसकी बात करेंगे तो पहला होता है कौन सा, बेसोफिल्स, पहला होता है बेसोफिल्स, ठीक है। दूसरा होता है इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स, ठीक है। और तीसरा होता है, जो तीसरी WBC होती है उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, 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 ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, जो पहली WBC कणिकामय में है उसे बोलते हैं हम बेसोफिल्स, ठीक। दूसरी जो होती है उसे हम इसिनोफिल्स बोलते हैं, इसिनोफिल्स बोलते हैं, इसिनोफिल्स कहते हैं। और तीसरी जो होती है उसे हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कणिका विहीन WBC होती है, तो कणिका विहीन WBC के दो प्रकार होते हैं, कणिका विहीन WBC के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है इसमें, नंबर एक होता है इसमें, यानी 2 टाइप हम यहां पे लिखते हैं। और 2 टाइप में पहला टाइप जो है, ठीक, वो है आपका कौन सा, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट इसे बोलते हैं, मोनोसाइट। और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा, लिम्फोसाइट, वो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब परसेंटेज इसका पूछ लिया जाता है, तो बेसोफिल्स की संख्या जो होती है वो कितने % होती है, तो बेसोफिल्स पाई जाती है कितना, यानी आधा से 1%, यानी 0.5 to 1% बेसोफिल्स होती है WBC में। एंड टोटल WBC की जो 0.5 से 1% जो होती है वो बेसोफिल्स होती है। फिर इसकी बात करेंगे तो ये कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 2 से 3%। जो WBC सबसे ज्यादा, जो WBC इसिनोफिल्स का परसेंटेज होता है वो 2 से 3% होता है। फिर न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये सबसे WBC में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है कितनी, 60 से 65%। जो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है वो 60 से 65% पाई जाती है। ये तीनों WBC जो टाइप हैं वो किसके हैं, वो ग्रेनुलोसाइट के हैं। ग्रेनुलोसाइट का मीनिंग क्या है, कणिका में WBC के प्रकार हैं। अब मोनोसाइट की बात अगर जो हम कर लेते हैं तो मोनोसाइट जो WBC पाई जाती है वो पाई जाती है 6 से 8%, 6 से 8%। और लिम्फोसाइट जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 20 से 25%, 20 से 25%, 20 से 25%। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये WBC के सभी क्या हैं, ये टाइप हैं, ये WBC के टाइप हैं। तो पहला कौन सा है, याद रखना, पहला कौन सा है, बेसोफिल्स, दूसरा कौन सा है, इसिनोफिल्स, तीसरा कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों टाइप किसके हैं, ये ग्रेनुलोसाइट के हैं। इसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो इसमें पहला कौन है, मोनोसाइट, दूसरा कौन है, लिम्फोसाइट। ये अगर जो हम परसेंटेज के हिसाब से बताएं तो बेसोफिल्स जो है वो सबसे कम पाई जाती है और न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स जो ब्लड में है वो 60 से 65% है। बेसोफिल्स की अगर जो बात कर लें तो वो आधा से 1% है। इसके बाद इसिनोफिल्स की बात करें तो इसिनोफिल्स का परसेंटेज जो है वो आपका 2 से 3% है। अगर इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम रफ कर रहे हैं और भी चीजें बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की कि कौन सी WBC परसेंटेज के हिसाब से ब्लड में ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है, परसेंटेज अकॉर्डिंग, यानी परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज WBC का ऑर्डर की बात करते हैं। परसेंटेज वाइज ऑर्डर की बात अगर जो हम कर लें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स है। फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद फिर कौन सी है, लिम्फोसाइट है, ठीक, लिम्फोसाइट है। फिर लिम्फोसाइट के बाद
कौन सी है? मोनोसाइट है। मोनोसाइट के बाद फिर कौन है? ठीक है, कौन सी है? इसिनोफिल्स है। इसिनोफिल्स है और इसिनोफिल्स के बाद फिर बैसोफिल्स है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इसिनोफिल्स, फिर बैसोफिल्स। ये WBC का क्या है? ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, NLMEB। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, ध्यान देना, इसिनोफिल्स का दूसरा नाम भी एक है, यानी जो इसिनोफिल्स है, ये वाली जो WBC है, किसका टाइप है? ये ग्रैंडोसाइट का है। तो इसिनोफिल्स का दूसरा नाम एक भी है, इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स जो है, इसिनोफिल्स को हम दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं? एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। और इसिनोफिल्स का परसेंटेज जैसा कि हमने बताया है 2 से 3% है। तो इसिनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल्स है। अच्छा, एक चीज और बात हम करते हैं तो ध्यान देना, ठीक है? इतना हम रफ करने जा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देना, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स और बैसोफिल्स। अब इसके बाद परसेंटेज वाइज ऑर्डर बताया था, यानी इसिनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल्स है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ WBC की। तो फंक्शन ऑफ WBC की अगर जो बात हम कर लें, तो फंक्शन ऑफ WBC की अगर जो बात हम कर लें, तो WBC का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? WBC का जो फंक्शन होता है वो होता है, यानी टू हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की रोगाणु से रक्षा करती है कौन? WBC। तो ये इसका मीनिंग क्या है? टू हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि अगर WBC जो है, WBC का जो कार्य है वो शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है, यानी WBC जो है वो शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है। और एक पॉइंट हम नोट में और बताए दे रहे हैं, ये पॉइंट क्या है? अगर जो WBC की संख्या किसी पर्सन में बढ़ जाएगी, वैसा कि अभी बता चुके हैं, तो WBC की अगर जो संख्या किसी पर्सन में बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो ये इंडिकेट होगा, ये प्रदर्शित होगा कि इस पर्सन को क्या हुआ है? कोई इन्फेक्शन हुआ है। यानी WBC की संख्या बढ़ने पर ये इंडिकेशन मिलेगा कि इस पर्सन को क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। WBC इंक्रीजेस, नंबर ऑफ WBC इंक्रीजेस, तो क्या होगा? ये इंडिकेशन मिलेगा, इंडिकेशन होगा कि पर्सन को क्या हुआ है? पर्सन को क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। पर्सन को क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है, याद रखना। लेकिन अगर जो विदाउट इन्फेक्शन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? विदाउट इन्फेक्शन अगर जो बढ़ जाएगी तो WBC, यानी इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और WBC की संख्या बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड कैंसर होगा। विदाउट इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? विदाउट इन्फेक्शन तो क्या होगा? ब्लड कैंसर होगा। और ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं या ल्यूकेमिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, ये RBC के कंपैरिजन, RBC कितनी पाई जाती थी? 50 से 55 लाख RBC पाई जाती थी। उसके कंपैरिजन ये क्या है? कम है। कितनी है? 6 से 8,000 है। तो उसके कंपैरिजन क्या है? कम है। WBC की बात अगर जो कर लेंगे तो RBC की जब हम पढ़ा रहे थे तो याद होगा, RBC में हमने बताया था कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो मैच्योर RBC ऑफ मैमल्स होती है, जो मैच्योर RBC ऑफ मैमल्स होती है, स्तनधारी की जो मैच्योर RBC होती है, उसमें नहीं पाया जाता केंद्रक। लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, यानी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। मैच्योर RBC ऑफ मैमल्स जो है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, लेकिन मैच्योर WBC में केंद्रक पाया जाता है। तो एक चीज हम पॉइंट लिखेंगे, याद कर लेना, ध्यान देते हैं। WBC के लिए एक पॉइंट हम लिखते हैं, क्या होगा? ठीक है,
WBC के लिए एक पॉइंट बोलेंगे तो WBC इज न्यूक्लिएटेड, WBC न्यूक्लिएटेड होती है, कॉमा लेसर इन नंबर होती है, लेसर इन नंबर में इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन, ये किसके कंपैरिजन कम होती है, RBC के कंपैरिजन। WBC इज न्यूक्लिएटेड लेसर इन नंबर, WBC इज न्यूक्लिएटेड लेसर इन नंबर। और एक और पॉइंट लिखेंगे, कलरलेस। WBC कैसी होती है, लेसर इन नंबर होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और कलरलेस होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं WBC बनती कहां पे है, यानी WBC जैसे हमने RBC की बात हम करते थे तो RBC कहां में बनती थी, RBC बनती थी रेड बोन मैरो में। WBC कहां पे बनती है, WBC बनती है येलो बोन मैरो में। अच्छा, एक चीज बच्चों का कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि सर जी बोन मैरो क्या होता है, इसको बताना भी हम भूल गए थे और बच्चे पूछ भी रहे थे, तो इसको भी हम बता देते हैं, तो ध्यान दो। हम लोगों के बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं, हम लोग के बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स पाई जाती हैं। जैसे कौन सी बोन है, ये वाली बोन्स कौन सी है, ह्यूमरस है। और जो जांग की हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जांग की हड्डी को बोलते हैं फीमर बोलते हैं। तो इनके अंदर जो मज्जा भरा होता है, ठीक है, उसमें भरा होता है क्या, उसमें अस्थि मज्जा भरा होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज ध्यान देते हैं, हम जैसे लॉन्ग बोन लेते हैं तो ध्यान दो, ये क्या है, ये एक लॉन्ग बोन है, ये एक लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन के अंदर जो लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन की अगर जो बात हम कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन के अंदर जो क्या है, ये जो कैविटी होती है, यानी ये जो स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है, इसे हम कहते हैं मैरो कैविटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मैरो कैविटी कहते हैं। यानी इसके अंदर जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैरो कैविटी कहते हैं। इस मैरो कैविटी के अंदर एक क्या होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं मज्जा बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं या कहते हैं बोन मैरो। और हड्डी को क्या बोलते हैं, ये एक हड्डी है, हड्डी को ही हम बोन बोलते हैं, हड्डी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी बात अगर जो कर लेंगे तो ये एक लॉन्ग बोन है। जैसे फॉर एग्जांपल फीमर की बात हो रही है, फीमर कौन सी, जांघ की हड्डी। अब एक चीज ध्यान देते हैं, इसके अंदर जो स्पेस होगा उसे मैरो कैविटी कहेंगे, और उसके अंदर जो द्रव भरा होगा उसमें क्या होगा, उस द्रव को हम क्या कहेंगे, बोन मैरो बोलेंगे। हड्डी के अंदर जो मज्जा द्रव भरा होगा उसे मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान देते हैं, हड्डी को क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं, अस्थि हिंदी में। ठीक, अब एक चीज ध्यान देते हैं, इसमें दो टाइप का क्या होता है, यानी बोन मैरो होता है, दो टाइप का बोन मैरो होता है। जो बीच में बोन मैरो होता है उसे हम बोलते हैं आरबीएम। आरबीएम को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। ठीक, रेड बोन मैरो बोलते हैं। और जो किनारे की तरफ होता है वो वाईबीएम बोलते हैं शॉर्ट में, और इसे बोला जाता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो बोलते हैं। ठीक, और ये किनारे की तरफ क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, येलो बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है, येलो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, बनती है क्या, WBC बनती है। ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती हैं, और इसमें भी येलो बोन मैरो में क्या बनेगा, WBC बनेगा। ठीक, WBC बनेगा। लेकिन जो रेड बोन मैरो में है तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, WBC RBC का फॉर्मेशन होगा। यानी रेड बोन मैरो कहाँ होता है, हड्डी के बीच में होता है, किनारे की तरफ कौन सा होता है, येलो बोन मैरो होता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान देते हैं, तो यानी येलो बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है, WBC का। रेड बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है, RBC का। यानी रेड बोन मैरो में RBC का और येलो बोन मैरो में WBC का। और अगर जो हम पूरे ब्लड की बात कर लें तो वो पूरे बोन मैरो में होगा। तो अगर जो ब्लड की बात हम कर लेते हैं तो वो बोन मैरो में, ठीक, वो बोन मैरो में। और WBC की बात करें तो येलो बोन मैरो में, RBC की बात करें तो रेड बोन मैरो में।
अब तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि येलो बोन मैरो क्या होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है और बोन मैरो क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। तो WBC का जीवन काल कितना होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम रफ कर रहे हैं, लाइफ स्पैन की बात अगर जो कर लेते हैं WBC की, तो WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो WBC का लाइफ स्पैन ऑफ WBC, तो लाइफ स्पैन की बात अगर जो कर लेते हैं तो जीवन काल, WBC का जो जीवन काल होता है, WBC का जीवन काल होता है, जीवन काल को हमने क्या बताया था, लाइफ स्पैन को हमने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या बताया था, जीवन काल। तो जीवन काल क्या होता है कि यानी बर्थ से डेथ के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम होता है, उसे हम जीवन काल कहते हैं। तो जीवन काल क्या होता है, जब बर्थ होती है और उसके बाद जब डेथ हो जाती है, यानी वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, तो यानी नष्ट होने की दर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नष्ट होना, यानी डेथ। तो इसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसी को तो हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो निश्चित नहीं है, कहीं कहीं पे लिखा है फ्यू आवर टू फ्यू डेज, यानी कुछ घंटे से कुछ दिन, ठीक है, इसका जीवन काल होता है। तो लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो लाइफ स्पैन जो होता है वो कुछ घंटे से कुछ दिन, यानी कहने का मतलब 2 से 3 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, कहीं कहीं पे लिखा है। तो इसका लाइफ स्पैन पूछा नहीं जाता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन हमने 120 दिन बताया था, लेकिन WBC का लाइफ स्पैन अगर जो पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, लाइफ स्पैन जो WBC का होगा वो फ्यू आवर टू फ्यू डेज, कुछ घंटे से कुछ दिन, और ब्रैकेट में लिख लेना 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, 2 to 3 days, 2 to 3 days, ठीक है। तो इतना तो